गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, जिसमें से हम लोगों ने नेफ्रॉन का संरचना देख लिया था, कलेक्टिंग ट्यूबल्स भी देख लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था कि इस नेफ्रॉन्स से क्या हो रहा था कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा था और यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होने में 3 प्रक्रियाएं आती थी, जो कि हमारा था क्या, फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद ट्यूबल सिक्रेशन। इस प्रकार की प्रक्रिया होती थी। उसके बाद हमारा यूरिन बनता था। यूरिन को भी हम लोगों ने देख लिया था कि एक दिन में कितना यूरिन है, उसका वॉल्यूम कितना होता है और कंपोजिशन क्या क्या होते हैं यूरिन के, वो सभी देख लिया था। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब जो भी कंपाउंड था उसको देख लिया था, जिसमें कि हमारा सबसे ज़्यादा जो आ रहा था वो यूरिक एसिड आ रहा था, दैट मीन्स यूरिया का ज़्यादा हो रहा था यूरिन में। ठीक है, तो आज हम लोग फिर देखते हैं कि किडनी से जो यूरिन जो फॉर्मेशन हो गया है तो उसको क्या है, वो वेस्ट मटेरियल है, तो उसको तो पास आउट करना है। वेस्ट मटेरियल है तो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो उसको तो पास आउट कर देना है। तो किडनी ने फॉर्मेशन किया है, तो किडनी जो है वो अपने पास से तो पास आउट कर नहीं रहा है। वो क्या करता है कि यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता है, फिर वो क्या है कि वो पास आउट होता है। ठीक है, यूरेथ्रा के माध्यम से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरेटर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं यूरेटर क्या होता है। यूरेटर आर पेयर ट्यूब विच द यूरिन follows from the kidneys to the urinary bladder. Ureter are 25 to 30 centimeter long, thick wall, narrow cylindrical tube. डायमीटर की बात की जाए तो उसकी 6 mm होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बार बार स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो क्या होता था कि ये इस प्रकार से किडनी होता था, किडनी के माध्यम से 2 ट्यूब आता था और ये यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता था और यूरेट्रा होता था, उसके माध्यम से ये पास आउट होता था। तो किडनी की संख्या भी होती थी 2, 1 और 2। ये भी कितनी होती थी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से यूरेटर भी होता था और यूरिनरी ब्लडर जो है उसकी संख्या कितनी होती थी, 1 होती थी। ठीक है, और यूरेथ्रा 1। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होती थी। तो इसमें से आज हम लोग जो देख रहे हैं वो यूरेटर के बारे में देख रहे हैं। तो यूरेटर क्या कर रहा है कि यूरिन का तो फॉर्मेशन हो गया है, अब उसको पास आउट करना है। तो किडनी के द्वारा ये क्या करता है, यूरेटर जो है उसको ले आता है कहाँ, यूरिनरी ब्लडर में लाके स्टोर करता है। जो भी यूरिन है उसको यहाँ पे स्टोर करता है। ये किडनी इससे और ये किडनी, दोनों किडनी है वो अपना फंक्शन करता है और ये स्टोर करता है। तो ये यूरेटर की जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 25 to 30 सेंटीमीटर लंबा हो गई। और डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर का मतलब क्या होता है, ये यूरिनरी ट्यूब टाइप का संरचना है। ठीक है, दोनों ट्यूब टाइप का संरचना हो गया। तो इसका इंटरनल जो डायमीटर देखा जाए तो वो 6 mm होता है, 6 to 9 mm अप्रॉक्सी होता है। ठीक है, उसका वो डायमीटर होता है। ये क्या करता है, इसका लेयर देखा जाए पहले कि ये इस प्रकार का ट्यूबल संरचना हो गया, ट्यूब टाइप का संरचना हो गया, जिसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और डायमीटर जो हो गया वो 6 mm हो गया। ठीक है, 6 mm डायमीटर हो गया। तो अब देखते हैं कि इसका लेयर कितने होते हैं और कौन सा लेयर क्या चीज़ का बना होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर यूरेटर का लेयर की बात की जाए तो इसके 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर क्या होता है कि आउटर फाइब्रस लेयर का बना होता है और मिडिल जो लेयर होता है वो मस्कुलर लेयर का बना होता है और इनर वाला जो लेयर है वो म्यूकोसनल लेयर होता है। वो सेल्समा झिल्ली टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उस प्रकार का ये बना होता है, ताकि क्या है कि यूरिन जो किडनी ने जो फॉर्म किया है वो उसको इजीली यूरिनरी ब्लडर में लाया जा सके। ठीक है, तो यही होता है इसका लेयर। अब देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है, फंक्शन तो यही है कि ये क्या कर रहा है कि यूरिन को क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लडर में ला रहा है। तो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है फंक्शन इसका। दे ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द रेनल पेल्विक ऑफ द किडनी टू द यूरिनरी ब्लडर। ये वही फॉर्म कर रहा है क्या, ये क्रिया क्या कर रहा है कि रेनल पेल्विक जो संरचना होती थी
माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और उसके बाद रेनल पेल्विक, उसके माध्यम वो किडनी की इंटरनल संरचना हो रही थी। कब? जब हम लोग किडनी को काट रहे थे तो ये सब संरचना मिल रही थी। तो क्या करता है कि वहाँ से ये लाने का काम करता है, कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक ये यूरिन को पास आउट होने का काम करता है, एक प्रकार से संवेदक का काम करता है। ये किडनीज के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर तक ये लाया जाता है यूरिन को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि पिछले भी देख रखा है कि यूरिन बन गया था, यूरिन का कंपोजिशन भी देख लिया था, उसका वॉल्यूम देख लिया था, ग्रेविटेशन देख लिया था, सब देख लिया था। तो आज जो हम लोग देखें वो क्या देखें कि यूरिन बन गया, उसको ढोने का काम कर रहा है यूरेटर जो है, वो यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे यूरिन तो हम लोगों ने पिछला जो नॉर्मल वॉल्यूम पढ़ा था तो वो अप्रॉक्सी 1 to 1 kg लीटर का था, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये क्या केसेस होते हैं जब अधिक यूरिन आने लगे या फिर कम आने लगे, तो उस केस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं डिफरेंट यूरिनरी वॉल्यूम, जो कि डिफरेंट प्रकार का यूरिनरी वॉल्यूम है। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें केसेस क्या आता है। जैसे कि क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, 1.5 लीटर पर डे इन एडल्ट। एक व्यक्ति एडल्ट क्या करता है कि अपने शरीर से 1.5 लीटर अप्रॉक्स क्या करता है कि पर डे यूरिन को पास आउट कराता है। ये नॉर्मल वैल्यू हो गया। तो क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि इससे ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, कुछ ना केस तो बनता ही होगा। तभी तो इसमें देखते हैं कि क्या केस बनता है। जैसे ये पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन आउटपुट जो है वो क्या हो जाता है, 2 लीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बहुमूत्रता, ठीक है, बहुमूत्रता। दैट मीन्स अत्यधिक पेशाब का आना, अत्यधिक पेशाब का आना, ये इस प्रकार का केस बन गया, जिसको कि क्या बोला जाता है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया दैट मीन्स अत्यधिक यूरिन का आना, ठीक है। फिर ओलीयूरिया हो गया, ओल्गीयूरिया। इसमें क्या होता है कि यूरिन जो आउटपुट है वो कम आता है, ठीक है। वो यूरिन आउटपुट है वो कितना होता है, 500 ml से कम आने लगता है। दैट मीन्स ये बहु और ये कम हो जाता है, ठीक है। ये अल्प मात्रा में आने लगता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार एक केस और बनता है एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब क्या होता है कि यूरिन बहुत कम मात्रा में आने लगे, एकदम आने ही ना लगे। ये तो मान लिया जाए कि ये कम हो गया, ये अल्प हो गया। दैट मीन्स क्या होता है, एन्यूरिया का एक कंडीशन हो गया जिसमें से व्यक्ति के शरीर से क्या होता है कि यूरिन जो है वो या तो पास ही नहीं होता है या तो कम होता है। कितना, 100 ml अप्रॉक्सी ये सब पास होता है। दैट मीन्स क्या होता है कि यूरिन पास आउट होना ही नहीं हो गया, एक प्रकार का ये केस हो गया, ठीक है। फिर आता है डिसयूरिया। डिसयूरिया का क्या मतलब होता है कि पेनफुल यूरिनेशन। कभी कभी केस आ जाता है कि यूरिन में जलन हो जाता है, ठीक है, यूरिन में जलन हो जाता है। तो उस केस को क्या बोला जाता है, डिसयूरिया की एक प्रकार का टर्म एंड कंडीशन, ये सिम्टम्स हो गया, ठीक है, यूरिन का। फिर आगे आ जाता है हेमाटूरिया। हेमाटूरिया, इसका क्या मतलब होता है कि यूरिन है, यूरिन में कभी कभी क्या होता है, ब्लड भी आने लगता है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है हेमाटूरिया, ठीक है। फिर आ जाता है नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया का क्या मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है कि यूरिन जो है वो नाइट, इस प्रकार क्या होता है, कोई बच्चा है, कोई सोया या फिर क्या है, कुछ भी है, एक डिजीज़ भी होता है कि यूरिन जो है वो रात में पास आउट होने लगता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का टर्म एंड कंडीशन से ये हो जाता है नॉक्टूरिया। ये एक प्रकार का डिजीज़ है। ये सब क्या हो गया, ये सब डिजीज़ हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं कि यूरिनी डिस्पूरिया। इसका क्या मतलब होता है, पस इन सेल। दैट मीन्स क्या होता है कि यूरिन में कभी कभी क्या होता है कि मवाद भी आने लगता है। ये सब बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो ये कंडीशन को बोला जाता है यूनिप्यूरिया। दैट मीन्स क्या होता है कि पेशाब में मवाद का आना, ठीक है। तो ये सब कंडीशन हो जाता है। नॉर्मल की बात की जाए एडल्ट में तो वो तो क्या हो गया कि अप्रॉक्सी 1.5 लीटर यूरिन है वो जो कि पास आउट होगा, ठीक है। बट ज़्यादा भी होता है, कम होता है, तो ये सब उनका टर्म एंड कंडीशन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे यूरिन है तो यूरिन का जो
ब्लड हो गया, तो यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, हम लोग पढ़े थे कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन में हमारा यूरिन का जो परसेंटेज था वो 2% था, इस प्रकार का था परसेंटेज। तो यूरिन जो है, यूरिन के अंदर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा यूरिया होता है। तो यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, किडनी में नहीं होता है। वो यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर करता है, ठीक है। लीवर जब हम खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय क्रिया के द्वारा ये कुछ वेस्ट मटेरियल का निर्माण हो जाता है जिसमें से यूरिया है, ठीक है। ये यूरिया का निर्माण जो है वो लीवर के द्वारा होता है, ठीक है, किडनी के द्वारा नहीं होता है। तो वही यूरिया क्या होता है, ब्लड में होता है। तो ब्लड को उसको फिल्टर करना होता है और यूरिया को पास आउट कराना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब यूनिट टेस्ट समझ में आ गया है तो यूरिनरी ब्लडर है उसको भी यूनिट है वो उसको भी देख लेते हैं कि इस यूनिट में क्या हो रहा है। यूरिनरी ब्लडर है वो क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर इज अ हॉलो मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल विच रेस्ट ऑन पेल्विक फ्लोर। इट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम द किडनीज वाया द यूरेटर, स्टोर्स it within and expels it during urination via urethra. It is a reservoir where urine is stored temporarily. तो स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है कि किडनी क्या हो रहा था कि यूरिन का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन कर लिया, तो अब वो बाहर निकाल रहा है। तो यूरिन को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, वे बन रहा है। जैसे में कि क्या हो रहा था कि यूरिन किडनी फॉर्मेशन कर लिया, अब वो यूरेटर के माध्यम से आया था। यूरेटर की संख्या 2 होती थी, तो यूरेटर के माध्यम से वो अब आ गया कहाँ, यूरिनरी ब्लडर में। यहाँ पे आके क्या होता है, ये स्टोर होता है। यूरेटर की संख्या 2 होती थी और ये यूरिनरी ब्लडर है उसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। तो यह क्या है कि यह एक हॉलो मस्कुलर शेप का है। डिस्टेंसिबल दैट मीन्स क्या होता है कि यह जो हो गया ना वो लचीला प्रकार का हो गया, क्योंकि मसल्स का बना होता है। और ये क्या, एक प्रकार का क्या है, एक कैविटी इस प्रकार का हो गया, जो कि क्या होता है कि इसमें यूरिन का स्टोरेज होता है। यूरिन का स्टोरेज होता है कैसे, अस्थायी रूप से, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। तो इसमें कैसे आता है, यूरिन जो आता है वो किस वे से आता है, तो सबसे पहले किडनी के द्वारा यूरेटर के माध्यम से ये यहाँ पे आके यूरिनरी ब्लडर है वहाँ पे ये आके स्टोर होता है, ठीक है। कि यूरिनरी ब्लडर में यूरिन स्टोर होता है अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं, टेम्पररी रूप में ये क्या होता है यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। अब बात किया जाए कि अगर इसमें यूरिन फिल है, अगर इसमें ये ब्लडर है तो इसमें अगर यूरिन फिल आउट है तो इसकी जो आकृति होगी वो गोलाकार शेप में होगी, ठीक है। इसकी जो आकृति होगी वो गोलाकार शेप में होगी। अब बात की जाए जब इसमें यूरिन ना हो, जब ये खोखला हो, ये इसमें यूरिन की मात्रा ना हो या फिर ये खाली हो, यूरिनरी ब्लडर जब खाली हो तब इसकी संरचना कैसी होगी। एन एम्प्टी ब्लडर इज अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ पीयर। द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द ब्लडर इज़ 40 to 60 ml। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो गया कि अगर ये भरा हुआ है तो इसका जो साइज़ हो गया वो गोलाकार हो गया। जब ये खाली है तो इसकी शेप कैसा होगा, ये नाशपाती का जो होता है ना शेप, उस प्रकार का ये शेप में होगा। फिर इसमें बताया गया है कि नॉर्मल जो कैपेसिटी है ब्लडर की वो कितना है, 400 से 600 ml स्टोरेज करता है। वो एडल्ट में कितना, 400 से 600 ml जो है उसको ये यूरिन को स्टोर करके रखता है यूरिनरी ब्लडर में, ठीक है। ये हो जाता है एडल्ट की मात्रा होगी, ठीक है। एडल्ट का जो यूरिनरी ब्लडर होता है तो वो उसमें 400 से 600 ml यूरिन है वो स्टोर होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि हमारा यूरिनरी ब्लडर है वो कहाँ पे स्थित है। यूरिनरी ब्लडर इज सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी। इन मेल यूरिनरी ब्लडर is situated anterior to the rectum and sternum. In female, urinary bladder is situated superior to the uterus and vagina. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरिनरी जो ब्लडर है वो अगर बात किया जाए तो कहाँ पे है,
पेल्विक कैविटी में है। यूरिनरी जो ब्लैडर है वो कहाँ पे है? पेल्विक कैविटी में है। बात की जाए कि यूरिनरी ब्लैडर की संख्या एक होती है मेल में भी और फीमेल में भी, बट क्या होता है कि मेल में अलग हो जाता है और फीमेल में जो जगह है, स्पेस है, वो दोनों अलग हो जाता है। दैट मीन्स वो डिफर कर जाता है। वो कैसे करता है? मेल में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो ऊपर होता है किसके? रेक्टम और स्पर्म जो होता है, मलाशय और शुक्राणु उसके जाता है यूरिनरी ब्लैडर। वही अगर फीमेल की बात की जाए तो कहाँ होता है? यह ऊपर होता है यूट्रस और वेजाइना के। वही फीमेल की बात की जाए तो ये कहाँ हो गया? यूट्रस और वेजाइना के ऊपर हो जाता है। वही मेल की बात की जाए तो क्या हो गया कि आगे हो जाता है किसके? रेक्टम और स्पर्म है उसके ये आगे हो जाता है, मलाशय और शुक्राणु है उसके ये आगे हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसका कैपेसिटी क्या है। हम लोगों ने ये कैपेसिटी देख लिया यूरिनरी ब्लैडर का जो कि एडल्ट का है, तो डिफरेंट एजेस में क्या उसकी कैपेसिटी होती है उसके बारे में देखते हैं। द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर अकॉर्डिंग टू एज: एट बर्थ 20 to 50 ml, एट 1 year 200 ml, एडल्ट 400 to 600 ml उतना वो है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर करने का काम करता है। जन्म के समय यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो 20 से 50 ml ही वो स्टोर कर पाती है यूरिन को। और 1 साल का जो होता है तब उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है और 200 ml तक हो जाता है। वही एडल्ट का जो होता है वो 400 से 600 ml हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने देखा आज यूरेटर के बारे में। यूरेटर के बाद आज हम फिर देखें किसके बारे में? यूरिनरी ब्लैडर, जो कि क्या कर रहा है कि ये एक मस्कुलर शेप का है, लचीला प्रकार का है, जो कि क्या करता है? यूरिन को स्टोर करने का काम कर रहा है। यूरिन को ये स्टोर करने का काम कर रहा है अस्थायी रूप से। इसमें जो यूरिन आ रहा है वो किडनी के माध्यम से, यूरेटर के माध्यम से इसमें आके कुछ समय के लिए यहाँ पे स्टोर होता है। जब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसकी कैपेसिटी जैसे कितना हो गया? 400 से 600 ml इसका कैपेसिटी हो गया। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा यूरिन अगर स्टोर होता है तो वही यूरेथ्रा के माध्यम से पास आउट होने में ये हेल्प करता है। जब इससे कैपेसिटी बढ़ने लगती है तो हमें यूरेथ्रा के माध्यम से इसको यूरिन को पास आउट कराना होता है। ठीक है, तो यही था हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हम लोगों ने देख लिया इसका शेप और इसका जो डिफरेंट एज में जो इसका कैपेसिटी था उसके बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने किडनी को पूर्ण रूप से देख लिया और फिर हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी खत्म हो गया है। तो आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोगों ने पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को मेंटेन करने का ये काम करता था किडनी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।